भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। हमारे समस्त भक्तों को बहुत शुभ हो, यही कामना है हमको। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा नित्यं भागवतं पठेत् यः पुमान् सोऽपि संसारन् मुच्यते किमुताखिलात्। आधा श्लोक या चौथा श्लोक का नित्य जो मनुष्य पाठ करता है या बोलता रहता है, उसकी भी संसार से मुक्ति हो जाती है और पूर्ण फल का भागी बन जाता है। बहुत सुखमय जीवन बीतता रहता है। संपूर्ण पाठ करने वाले को हम बात ही क्या करें। एका बुद्धि मतां बुद्धिर जद भागवत मादरात नित्यं पठेत यथाशक्ति यतः स्यात् संस्कृति क्षयः। बुद्धिमानों को यही है कि हम जो करते हैं भागवत या सत उपदेश, इसको जरूर थोड़ा समय अवश्य जो है सो इसको सुने और धर्म में वृद्धि करें। और संसार भवनाशक से श्रीमद् भागवत का जो आदर पूर्वक अक्षर अक्षर जो ग्रहण करता है, इनको सच्चिदानंद भगवान बहुत शुभ करते रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम महा। और श्री कृष्ण जी की प्राप्ति करने वाला, धर्म को प्राप्त करने वाला, शुभ प्राप्त करने वाला नित्य श्री भागवत का अक्षर, एक लाइन या दोनों लाइन या एक श्लोक या आधा श्लोक जो प्रत्येक दिन सुनते हैं, इनको निश्चित रूप से जो है सो कल्याण होता ही है और इनको हर चीज़ में वृद्धि होता है। यदि मेरा वृद्धि उपदेश सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये देख लेंगे कि थोड़ा ही दिन में इनका जीवन जो है सो चमक में आ ही जाएगा। जीवन तो तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं। जीवन कष्टमय तभी होगा प्यारे जब कोई इच्छा करेंगे फिर। और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने का इच्छा करते हैं। इनको मृत्यु कष्टमयी हो जाता है। और प्रतिकूलताओं से डरो नहीं, उसका धैर्य और साहस से सामना करो। याद रहे कठिनाइयाँ ही आदमी का निखारती है। सोना आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है। ये तो एक कहावत भी है कि सुरखरू होता है हंसा ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हीना पत्थर घिसने के बाद। इसलिए घबराओ नहीं प्यारे, जो सभी का होता है वही हमारा भी होगा। जो किसी भी समय किसी का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है। धन से वस्तु श्रेष्ठ है प्यारे, अब वस्तु से मनुष्य श्रेष्ठ है, अब मनुष्य से विवेक श्रेष्ठ है, अब विवेक से भगवान श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान पर में ध्यान रखना ही चाहिए। जो स्वयं सेवा करने के लिए आगे आता है वह स्वयं सेवक, और जो निरंतर कार्य करता है वह कार्यकर्ता कहलाता है। और जो अधिक कार्य करता है
वह अधिकारी कहलाता है। इनका कुर्सी से क्या लेना देना है भक्तों, कुर्सी से क्या लेना देना है। भूल करना मानव का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार कर उसमें सुधार करना मानवता है। इसको यदि भूल से कोई काम हो गया, इसमें दोष नहीं लगता है। निर्दोष वही हो सकता है जिसे अपने भूलों का सुधार करे, और सुधार हो वो निर्दोष ही कहलाता है प्यारे। अन्यथा भूल कर्ता का निकल जाती है। दूसरे भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे हम दूसरों के लिए हैं। अच्छाइयों को जानना अच्छी बात है, घर अच्छा होना बड़ी बात है। जोखिम उठाना कर्मवीर की निशानी है, और खतरों से खेले बिना खोखलापन दूर नहीं होता। इसलिए पूरा मेहनत भी करना चाहिए, और ये नहीं डरना चाहिए कि हमको ऐसे कि वैसे हो जाएगा। जंग में घुड़सवार ही गिरते हैं, जिनको कभी घोड़े की सवारी ही नहीं की, भला ये क्या गिरेगा। जो ही लड़ता है वही हारता है। जो ही इस सब मनुष्य के जीवन में जो जिससे अच्छा होता रहता है, कभी इससे ही बुरा भी हो सकता है। मल्लाह दही है जो लहरों से खेले, डर गया वह डूब गया। जो डर जाता है प्यारे वो तो डूब जाता है। इसमें डरने का क्या बात है, कोई चीज़ में डरना नहीं चाहिए। और भगवान का जो है सदैव ये भगवान से हमेशा ये ध्यान रहे कि हम भगवान का संकीर्तन करते रहे। निर्दोष वही है जिसे अपने दोषों का ही दर्शन हो, और ऐसा सुख नहीं करना चाहिए कि जो दूसरे को सुख दुख हो। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, इस पर में भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। और भगवान का संकीर्तन सुनना भी चाहिए और करना भी चाहिए प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गरुड़ध्वज प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। श्री राम
चंद्रम हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव केशव